मैंने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि अपनी मेरे पास एक गाड़ी है आल्टो, उसका रिव्यू आपके सामने करूँ, जिसे मैं यूज़ करता हूँ अपने डेली यो ट्रैवलिंग के लिए। मैं अपनी जॉब पे जो है इस गाड़ी को डेली लेकर जाता हूँ, तो मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ। और इसी बहाने जो है मुझे चैनल पे कुछ बोलना आ जाएगा, कुछ कंटेंट बनाना आ जाएगा, कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ये मेरी पहली वीडियो है और ऐसे लंबा रिव्यू, तो कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। और ये आल्टो K10 है, जो कि मैंने आज से 4 महीने पहले ख़रीद ली थी, जो कहते हैं GST कट, उससे पहले ख़रीद ली है। तो मुझे जो है GST कट का बेनिफिट नहीं मिला। वैसे मुझे इस चीज़ का कोई अफ़सोस भी नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी ने तब पर्पज़ सॉल्व कर दिया था जब मुझे ज़रूरत थी, बारिश के दिन थे और तब इसका मैंने बहुत ही यूज़ किया। बाइक पर भीग के जाता था, सॉरी बीच में पंजाबी आ जाती है, बारिश में भीग कर जाता था, लेकिन इस गाड़ी का मैं थैंक यू करता हूँ दिन रात जब मैं इस पर जाता आता हूँ। ये गाड़ी है, मुझे जो है ये CNG वेरिएंट है। इसमें 1000 जो सीसी है वो इंजन आता है और ये CNG वाली गाड़ी है, CNG प्लस पेट्रोल। और पेट्रोल पे इसकी जो माइलेज है वो बहुत ही अच्छी है। अगर कोई पेट्रोल में भी लेना चाहे तो इसकी माइलेज जो है 23 to 25 kmph मिल जाती है। और ये CNG वेरिएंट है। CNG जो कंपनी क्लेम करती है इसकी माइलेज, वो तो चलो 33 to 34 किलोमीटर्स पर kg का क्लेम करती है, लेकिन जो मुझे माइलेज मिलता है मेरी ड्राइविंग हैबिट के अकॉर्डिंग, वो माइलेज मुझे 35 से ज़्यादा मिल जाता है। कभी कभी तो मैंने कैलकुलेट करके देखा है, मुझे जो इससे माइलेज 40 किलोमीटर्स पर kg की भी मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। मेरे ख्याल से बाइक के खर्चे में ये गाड़ी चल रही है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। इस गाड़ी को मैंने तब लिया था 6,25,000 के आसपास। मेरे पास और भी ऑप्शंस थी, लेकिन मैंने कंसीडर किया इसका छोटा साइज़, ताकि मुझे कहीं भी से भी निकालनी इजी हो जाए, कहीं भी पार्क करनी इजी हो जाए, और इसकी सर्विसिंग पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। इसकी जो क्या कहते हैं मेंटेनेंस इजी है, और जितनी छोटी है उतना ही उसके टायर्स का ख़र्चा कम आएगा, उसके स्पेयर पार्ट्स की जो है वो ख़र्चा कम आएगा। तो बेसिकली जो लास्ट में है वो तो हमने बचाने के लिए तो गाड़ी ली है ना, तो अगर बचा ही नहीं तो क्या फ़ायदा। इस गाड़ी में जो मैंने करवाया है, एक तो मैंने ये अलॉयज़ लगवाए थे, थोड़ी गाड़ी अच्छी लगनी शुरू हो जाए। ये सुजुकी के ओरिजिनल अलॉयज़ हैं, आल्टो के लिए आते हैं। ये जो इनका टायर्स हैं 13 इंच, उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किए गए हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ये मैंने जब गाड़ी ली थी तभी चेंज करवा दिए थे, बहुत अच्छे चल रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने जो की थी वो इसकी लाइट्स अपग्रेड करवाई थी। लाइट्स मुझे कम लगी थी। और फिर एक और चीज़ की है मैंने, ये वो जो है 6 एयरबैग्स वाला वेरिएंट है। तो सीट कवर्स जो हैं वो 1 मिनट में चाबी लेकर आता हूँ, फिर बताता हूँ। इसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती थी, तो वो मैंने निपॉन की, जो सुजुकी की मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज़ में निपॉन की सेंट्रल लॉकिंग है, वो लगवाई थी। ये मेरे ख्याल से 6,500 के आसपास लग गई थी। और इसमें 6 एयरबैग्स हैं, और जो ये है VXI वेरिएंट है। कुछ ऐसा है, इसमें मैट्स रखवा लिए थे, और बाकी एज़ जैसी थी वैसी ही है। एक पीछे पार्सल ट्रे रखवाई थी, एक ये लगवाए थे रेन वाइज़र, एक ये
क्या साइड क्लैडिंग लगवाई है ये ब्लैक कलर की। और एक ये मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज़ का ही है पार्ट, इसे कह देते हैं अपना क्या कहते हैं साला इसको, वो क्या कहते हैं इसको, ये लगवाया था जिसे स्पॉइलर कहते हैं। ठीक है, ये स्पॉइलर है। और बाकी गाड़ी अच्छी है, बहुत ही, इसकी पिकअप बहुत ज़बरदस्त है। सीएनजी होने के बावजूद भी ये जैसे निकलती है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि मैंने इसमें 4-5 लोग भी बिठा कर देखे हैं और ये बिल्कुल भी लोड फील नहीं करती और अच्छी चलती है गाड़ी। और जो ये आल्टो है ये इनका जो हार्टेक प्लेटफॉर्म है उस पे बेस्ड है, और पहली आल्टो से बिल्कुल ही इस गाड़ी को चेंज कर दिया है। इसका सस्पेंशन जो है मुझे अपनी एक और गाड़ी स्विफ्ट है उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट साइड पे है, बहुत ही सॉफ्ट है। और ये छोटे मोटे गड्ढों में तो ऐसे निकल जाती है कि वो महसूस ही नहीं होते। दूसरी चीज़, मैंने जब ये गाड़ी लेनी थी तो मैं एस्प्रेसो और आल्टो K10 में कंफ्यूज था कि कौन सी लूँ, लेकिन तब मुझे पता चला कि एस्प्रेसो जो है उसकी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस बेशक ज़्यादा है, लेकिन उसमें बॉडी रोल ज़्यादा है। बॉडी रोल यानी कि जब जैसे गाड़ी चलेगी तो अगर हमें एकदम से उसका स्टीयरिंग व्हील घुमाना पड़े, गाड़ी को अगर हम थोड़ा एकदम से टर्न करते हैं तो उसमें रोल आता है बॉडी गाड़ी में, तो इस वजह से फिर मैंने उसको कंसीडर नहीं किया। और वैसे भी उस गाड़ी को काफ़ी टाइम से उन्होंने अपडेट नहीं किया था, अपग्रेड नहीं किया, उसका डिज़ाइन वही चलता आ रहा था और सेल्स नंबर भी उसके कुछ इतने ख़ास नहीं थे। तो मैंने फिर सारा कुछ देखते हुए, रीसेल वैल्यू देखते हुए और प्रैक्टिकलिटी देखते हुए, जब मैंने इसमें बैठ कर देखा तो मेरी हाइट 6 फुट 3 इंच है, उसके बावजूद भी इसमें जो है बैठना बहुत ही आसान रहा मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए भी। तो हमने प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए इस गाड़ी को चूज़ किया। और लुक्स आर सब्जेक्टिव, कई लोगों को किसी चीज़ की लुक अच्छी लग जाती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो सब्जेक्टिव है, लेकिन मुझे इसकी लुक ठीक ठाक लगती है। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं करवाना पड़ा और ना करवाने की ज़रूरत है। एक चीज़ के से मुझे कंप्लेंट है इसके, इसके जो रियर में ऊपर इन्होंने कुछ नहीं दिया, जैसे इसमें कोई पत्थर वगैरह छोटा सा कुछ टायर उठाता है तो वो जहाँ पे ऊपर लोहे में बजता है, यहाँ पर प्लास्टिक का एक जो आउटर पार्ट है वो देना चाहिए था, जैसे इस आगे वाले में है, लेकिन पीछे नहीं है। जो चीज़ जिससे मुझे शिकायत है वो ये है, क्योंकि कई बार टक टक की आवाज़ आती है जब कोई कंकर या पत्थर टच होता है। तो आपको मैं इसका जो है इसको एक जो खोलने के लिए की का यूज़ करना पड़ता है, ये इनको नहीं चाहिए था ऐसा करना। चाहे टॉप मॉडल भी ले लो वो ऐसे ही खोलनी पड़ती है, जो कि अच्छा नहीं लगता। ये पार्सल ट्रे बाद में रखवानी पड़ी थी। और ये इसका सीएनजी सिलेंडर है, और अगर इसका स्पेयर व्हील निकालना हो तो इस सीट को आगे डाउन करके फिर निकालना पड़ता है। और ये मैंने ऐसे ही बैग रखा है जिसमें इसका जो जैक है और पाना कीज़ वगैरह एंड कुछ ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं इसके नीचे। ठीक है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इसकी जो शीट है जिससे ये गाड़ी बनती है ये मज़बूत है और वाकई मज़बूत है, पता चलता है। ये पापड़ की जैसी नहीं है, पहली गाड़ियों से अच्छी हैं ये गाड़ियाँ। और ये गाड़ी जो है 2 स्टार रेटिंग के साथ आती है। और वैगनर एंड एस्प्रेसो जो है वो मेरे ख्याल से 1 स्टार या 1 स्टार से भी कम है, मुझे उनका श्योर नहीं है। लेकिन इस गाड़ी की जो रेटिंग है एनकैप रेटिंग 2 स्टार है। अच्छी गाड़ी है।
आप कंसिडर कर सकते हैं। इस टाइम तो काफ़ी ऑफर्स चल रहे हैं, जीएसटी कट के बाद तो इसका प्राइस बहुत कम हो गया है। सो ठीक है, जब मुझे टाइम मिलेगा, पैसे होंगे 4, तो इसमें जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन लगवा लूँगा। और स्पीकर्स जो हैं सिर्फ आगे वाली साइड ही आते हैं, आगे वाली 2 फ्रंट विंडोज़ में स्पीकर आते हैं VXI में। ये पीछे वाली सिर्फ ग्रिल ऐसे ही है, इसमें स्पीकर नहीं आता। और आगे पावर विंडोज़ हैं वो वहाँ से, लेकिन पीछे पावर विंडोज़ नहीं है, इससे ऊपर डाउन ऊपर नीचे करना पड़ता है, जो मेरे ख्याल से दे देना चाहिए था। इतनी भी कॉस्ट कटिंग क्या करनी यार, ठीक है ना। तो ठीक है, कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन जैसा भी है, इस गाड़ी ने जो मेरे लिए किया है, जो इसके लिए मैं इसका रोज़ थैंकफुल होता हूँ जब भी इसको मैं चलाता हूँ। सो ठीक है, आप भी अपनी मर्ज़ी की गाड़ी लीजिए और अच्छे से चलाइए। ड्राइव सेफ, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस, थैंक यू।